Hello students, in previous video I have told you about hydrocarbons. What is hydrocarbons? What is the meaning of hydrocarbons? What is the type of hydrocarbons? And etc etc. Now today we will start about alkanes. Alkanes. So first of all we want to know that what is alkanes. Alkanes, that compounds which have carbon and carbon single bond, then it is known as alkenes. यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्डेड लिंकिंग होती है, वो सारे फॉर्म जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे एल्केन्स कहलाते हैं. इन्हें हम पैराफिन्स भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स. पैराफिन्स मीन्स पैराफिन्स. फिन्स का मतलब होता है रिएक्टिव या रिएक्टिविटी, और पैरा का मतलब होता है लेस. सो ये जो कंपाउंड होते हैं, जितने भी एल्केन्स होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं. लेस रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो बॉन्डिंग होती है, जो इनकी लिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो फुलफिल होती है. फुलफिल का मतलब है ये अब अपने साथ किसी और एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते. किसी और एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी रिएक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है, लेस. ये लेस रिएक्टिव होते हैं. लेस रिएक्टिव होना ही इनको पैराफिन्स कहलाता है. ठीक है. दूसरा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्डेड होता है. सिंगल बॉन्डेड कौन होते हैं, एल्केन्स. तो एल्केन्स का अनदर नेम क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स. यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है. तो एल्केन्स का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, यानी n इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू 1, देन C 2 1s are 2 और 2 4. सो जो हमारा एल्केन सीरीज का जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, CH4, जिसका नाम मीथेन. क्या है, मीथेन. अब अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H6, जिसका नाम इथेन. एल्केन्स में एक खासियत है, जो फर्स्ट टू कंपाउंड्स हैं जो हमें मिलते हैं, कौन कौन से, मीथेन और एथेन, ये दोनों गैसेस स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं. इसके बाद जितने भी आएंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिफ्थ नंबर पर कौन आएगा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ये सारे लिक्विड स्टेट्स में अवेलेबल रहेंगे. ठीक है. तो ये हमारे गैस स्टेट्स में मिलते हैं. तो ये सीरीज ऐसी है, ये एल्केन्स की सीरीज है. जो फर्स्ट टू कंपाउंड है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, यानी गैस स्टेट्स में मिलते हैं. बात आती है कि मीथेन एथेन को हम ये इनका सोर्स क्या है, तो सोर्स ये है कि ये मार्शी प्लेसेस में मिलते हैं. मार्शी प्लेसेस मतलब दलदल वाली जो जगह होती हैं, ये वहां अवेलेबल सबसे ज्यादा होते हैं. इसलिए क्योंकि मार्शी प्लेसेस में मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम गैस स्टेट में आसानी से फाउंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ऐसे चलते रहेंगे. नेक्स्ट आता है आपका नेमिंग ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स की नेमिंग कैसे की जाती है, तो एल्केन्स की नेमिंग के लिए एल्केन्स में एक इसका सफिक्स छुपा होता है, जिसे बोलते हैं हम एंस, जो कि मैंने ब्लैक कलर बॉक्स में बंद किया हुआ है. ये हमारा सफिक्स वर्ड होता है. सफिक्स वर्ड मींस, जैसे कार्बन है, कार्बन अगर सिंगल है तो उसके लिए हमारा मीथ आता है. अगर सिंगल कार्बन है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मीथ, और मीथ लिखते हैं. अब मैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड यानी एल्केन है, तो एल्केन का सफिक्स वर्ड क्या है, एन, तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन. अगर 2 है, कार्बन एटम 2 है, तो वहां आता है एथ. वही चीज सिंगल बॉन्डेड है तो एन ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एथेन. इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है. तो जितने कार्बन एटम्स होते हैं उनका नाम लिख करके उसके लास्ट में एल्केन का जो सफिक्स वर्ड है उसको हम यूज कर लेते हैं, जिससे हम हाइड्रोकार्बन्स की, कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ एल्केन्स. इस एल्केन्स के यूजेस क्या हैं.
तो यूजेस ये है कि इट इज द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। एल्केन रॉ जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है गैसोलीन और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जितने भी होते हैं, गैसोलीन और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स उनका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट मींस दैट बिना एल्केन्स के गैसोलीन और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरा है इट इज यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस। इसका तीसरा जो यूज है खाना पका हीटिंग यानी कि गर्मी प्रोवाइड कराने में, और कुकिंग यानी कुकिंग मतलब पकाने के पर्पज में यूज किया जाता है, क्योंकि इथेन मीथेन गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं। तो जब इथेन मीथेन गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं तो उसका यूज किस में करेंगे हम, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली वाली बात है, कुकिंग में यूज किया जाएगा। चौथा यूज है इट इज यूज फॉर पावर यूटिलिटीज। पावर जनरेटिंग जितने भी एक प्लांट्स होते हैं वहाँ गैस टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए इन गैसेस का यूज किया जाता है, क्योंकि मार्शल प्लेसेस पे सबसे ज्यादा गैसेस ये अवेलेबल होती हैं जिसकी वजह से इनका इजीली यूज हम कर सकते हैं। ओके क्लास, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। So there are three methods by which we can prepare alkanes. First, from alkene or alkynes means from unsaturated hydrocarbons, and the process name is dehydrogenation. Second, from alkyl halides, except alkyl fluoride. Except alkyl fluoride. It means that we have don't react with RF. We can react with RCl, we can react with RBr, we can react with RI, but don't react with RF because it is high reactive. Okay, this is halides, chlorine, bromine and iodine. This is also halide, but this is high reactive, so we can neglect it. Third, from carboxylic acids, the process name is decarboxylation. So first, from unsaturated hydrocarbons, तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे प्रोड्यूस करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कि हमारे पास होता है एल्कीन और एल्काइंस। सो यू सी दैट दिस इज एल्कीन and this is alkyne. So unsaturated hydrocarbon react with hydrogen in the presence of palladium, platinum or nickel catalyst to form alkanes. This process is called dehydrogenation. It means that कि अगर unsaturated hydrocarbon की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई जाए in the presence of palladium, platinum और nickel catalyst जो रिएक्शन को कंट्रोल करके रखता है, तो उसकी प्रोसेस को बढ़ा भी सकता है और प्रोसेस को घटा भी सकता है, तो ये कैटलिस्ट होते हैं। तो जो रिएक्शन की जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस कन्वर्जन प्रोसेस है, उसको मेंटेन करके रखता है, वो हमारा कैटलिस्ट होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्केन्स, तो उससे क्या होता है, एल्केन्स फॉर्म होते हैं, और इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो होता क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, क्योंकि दो कार्बन है तो एक एक हाइड्रोजन दोनों को चाहिए होगी, इसलिए हमने H2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन गैस। प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, तीनों नहीं लेने हैं। ऑब्लिक लगाए, ऑब्लिक मींस तीनों में से कोई एक, या तो पैलेडियम हो या प्लेटिनम हो या निकल हो, जो आपको इजीली याद हो जाए आप उसको लिख लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, बॉन्डिंग टूटेगी, जब बॉन्डिंग टूटेगी तो बॉन्डिंग टूटने से क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगी। तो CH2 पे हाइड्रोजन एक गया तो CH3 हो गया, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, और एक हाइड्रोजन दूसरी पर तो ये हो गया CH3। तो ये हमारा हो गया एल्केन। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि दो कार्बन है, इट मींस दैट दिस इज इथेन। ओके, यहां क्या था, ये एथीन, और एथीन कन्वर्ट किस में हो गया, इथेन में। ओके, नाउ थर्ड वन, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज एथीन, सॉरी इथाइन, एथीन तो ऊपर वाला था, दिस इज इथाइन बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज हियर, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन तो फुलफिल है, उसकी जरूरत है नहीं, बट जो लास्ट के दो कार्बन है इनमें ट्रिपल बॉन्डिंग हो रखी है, इट मींस दैट यहाँ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो इसलिए हमने उसमें डबल कर लिया। तो तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला फुलफिल रहा, इसमें बॉन्डिंग टूटी तो दो हाइड्रोजन इसके पास आ गए, CH2 के पास, इसके पास एक था, इसको दो हाइड्रोजन और चाहिए थे, तो CH3 ही हो गया। अब तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का मींस क्या है, इसका नाम क्या बनेगा,
propane. Okay, so this is the process dehydrogenation from unsaturated hydrocarbons to saturated hydrocarbon. अगर कभी एग्जाम में आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस एल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो लिखेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन if unsaturated hydrocarbon react with hydrogen in the presence of palladium, platinum and nickel catalyst, it will form alkanes, and these are the examples. I have taken a very simple examples, that's why you can easily learn it. Okay, next from alkyl halides. alkyl halides में दो प्रोसेस होती हैं, पहला तो alkyl halides होते हैं, ठीक है, और दूसरा साइक्लो एल्केन्स होते हैं। दो तरीके से निकालते हैं हम यहाँ पर, पहला alkyl halide से, और alkyl halide में दूसरा टाइप होता है साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स की प्रोसेस भी इसके बाद आई, जिसे हम वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? वुड्स रिएक्शन। तो alkyl halides में क्या होता है कि alkyl halides on reaction with zinc and dilute hydrochloric acid to produce alkanes। अगर alkyl halide को जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में गर्म किया जाए तो क्या होगा, वहां से एल्केन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो जैसे alkyl halide ये है CH3Cl। ओके, इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने? हाइड्रोजन गैस से। तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, HCl बन गया, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होकर ये क्या हो गया, CH4। सेम एज नेक्स्ट प्रोसेस CH3 CH2 CH2 Cl प्लस H2। इसमें भी क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, HCl फॉर्म किया, एंड आफ्टर दैट एक हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन से, तो क्लोरीन HCl बन गया, और एक हाइड्रोजन इसके पास पहुंच गया CH3 CH2 CH3। अब देखिए नेमिंग क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास सिंगल कार्बन है, इट मींस दैट मीथेन। यहाँ ट्रिपल कार्बन है, इट मींस दैट प्रोपेन। Okay class, so I think you have very clear that how to produce alkanes from unsaturated hydrocarbons and from alkyl halides. Okay class, so in next video I will produce alkanes from cycloalkanes and carboxylic acids. Okay, bye bye.